आज हमारा स्टॉक मार्केट का लर्निंग प्रोसेस का पहला दिन है। और पहले दिन में हम लोग बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों बना, उसका पीछे का रीजन क्या है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन क्या है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टॉक मार्केट बना क्यों और क्यों, उसका रीजन क्या था उसके पीछे का। तो स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रेड शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। सो मार्केट मतलब वो है शेयर मार्केट जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज होती है। जो कंपनी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया जाता है, और वो लिस्ट किए हुए उसके जो शेयर्स होते हैं, जो उसको इक्विटी शेयर्स कहते हैं हम लोग, वो बाय और सेल दोनों जो ट्रेड होते हैं उसको कहते हैं शेयर मार्केट। तो उस पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि वहां से स्टॉक मार्केट से आईपीओ के थ्रू कंपनी पैसा रेज करती है, और वो पैसा कंपनी अपने आने वाले नए फ्यूचर्स का जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनीज के, उनको फंड करने के लिए वो स्टॉक मार्केट में अपना कंपनी लिस्ट करती है। सो हम अभी देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है और शेयर क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। स्टॉक ये है, अब स्टॉक जो होता है मतलब अपने हिस्सेदारी, स्टॉक को हिंदी में कहा जाता है हिस्सेदारी। जो स्टॉक रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ इन द कंपनी, मतलब स्टॉक अपने एक कंपनी में अपनी कितनी हिस्सेदारी है वो दिखाता है। तो उसको क्या हम कहते हैं, स्टॉक। वो होता है स्टॉक। और शेयर कहते हैं, तो शेयर एक इंडिविजुअल यूनिट होता है ओनरशिप का, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी को हम कहेंगे शेयर्स, और स्टॉक हम कहेंगे जितना हमारा अब ओनरशिप उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको कहेंगे हम स्टॉक। ये स्टॉक हमारे शेयर मार्केट में डेली ट्रेड बाय और सेल होते हैं। इस वजह से जो ये बाय और सेल करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट कहते हैं। जो हमारे पास दो स्टॉक मार्केट है फिलहाल, एनएससी और बीएससी, दो एक्सचेंजेस है, जो एक्सचेंज कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। सो इस इसका पर्पस क्या था, जो हमने इंडियन गवर्नमेंट ने जब स्टॉक मार्केट ओपन किया उसका पर्पस क्या था। आने वाले उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसों की जरूरत वो कहाँ से लेंगे। अभी अगर बैंक के पास अगर कंपनी जाती है और पैसा उठाती है तो उनको एक ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उनका अमाउंट भी बहुत करोड़ों लाखों और करोड़ों में होता है। तो लाखों और करोड़ों के जितना भी पैसा वो उठा रेस करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, उतना उनको डेली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतना इंटरेस्ट पे करने में कंपनीज का नुकसान भी हो जाता है। मोस्टली वो कंपनी कोई प्रीफर नहीं करती है। तो कंपनी क्या करती है, अगर हमें आने वाले नए, अगर हमें और ज्यादा ग्रोथ चाहिए कंपनी को, और आने वाले फ्यूचर में कोई नया अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करती है कंपनी और उनको प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी बेचती है। जो कंपनी का मालिक होता है, जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती शेयर मार्केट पे, तब तक क्या करती है वो कंपनी, कि अपनी जो हिस्सेदारी होती है, अगर समझो मेरी एबीसी नाम की कंपनी है, और मेरी एबीसी नाम की कंपनी के अंदर अगर मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स है। अभी ये कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला। ये ए प्रोजेक्ट मिला मेरे कंपनी को। मुझे ए प्रोजेक्ट के लिए समझो मुझे 1,000 करोड़ की जरूरत है। ये 1,000 करोड़ अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक से अगर लूंगा तो मिनिमम 10%, 15% ऐसा मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इतना, और वो अमाउंट भी अगर 1,000 करोड़ का अगर इंटरेस्ट भी देखा जाएगा, कम से कम 100 करोड़ तो महीने साल का इंटरेस्ट ही हो जाएगा, अगर 10% से भी देखा जाएगा तो इतना बड़ा हेवी अमाउंट अगर इंटरेस्ट नहीं चला जाएगा बैंक को देने में, कंपनीज को इतना ये परवड़ेगा नहीं। वो कंपनी एक शॉर्टकट मेथड यूज करती है, जिसको हम लोग करते हैं आईपीओ लिस्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी क्या करती है, जो भी उनका कंपनी का जो भी शेयर्स है वो लिस्ट करती है एक स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आने के बाद कंपनी क्या करती है, उनको उनको समझो एक अमाउंट ऑफ पैसे की जरूरत है। अभी वो 1,000 करोड़ उनको नए प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं। वो इंस्टेड ऑफ 10% बैंक को लोन देने में प्रिफर करने से अच्छा वो क्या करते हैं कि आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ में उनको कुछ उनकी हिस्सेदारी जो होती है, अभी समझो उनकी एक कंपनी का मैं ओनर हूँ एबीसी कंपनी का, तो मेरे पास 100% मेरे शेयर्स रहेंगे। मैं क्या करूंगा कि मेरे 100% शेयर में से मैं कुछ तो मेरी हिस्सेदारी जो है, समझो 20% या फिर 30%, ये जितने भी हिस्सेदारी है मैं बेचूंगा सामने वाले को, और मेरे बताए हुए दाम पे अगर किसी को परवड़ेगा वो खरीदेगा, जिसको नहीं परवड़ेगा वो नहीं खरीदेगा। वो कंपनी ऑफर करती है कि मुझे इतना पैसा लगने वाला है तो मैं इतने मेरे शेयर्स बेचूंगा, उससे मैं बदले में शेयर्स के बदले में मैं पैसा रेस करूंगा, और वो पैसा मैं
मेरे आने वाले फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट्स में ऐड करूंगा। उससे क्या होगा कि मेरा जो 1,000 करोड़ का मैं लोन लेने वाला था, उसका 10% से अगर बैंक उनको अगर इंटरेस्ट लगाती तो मिनिमम एक साल का बन जाता था 100 करोड़। तो 100 करोड़ का जो लोन का जो इंटरेस्ट जाने वाला था बैंक को, वो बच जाता है। तो वो बचाने के लिए आईपीओ लाया जाता है, प्राइवेट कंपनी आईपीओ लाती है। सो इस वजह से आईपीओ निकालती है कंपनी, लिस्टेड की जाती है। सो ये था हमारा पर्पज मार्केट में शेयर मार्केट बनाने का, और उसके पीछे का लॉजिक था।